नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं भोरे पंचायत में। रूबरू कराते हैं सुधीर सिंह जी से। उत्तरी से बीडीसी के प्रत्याशी हैं, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सुधीर सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है? बीए करने के बाद आप क्या किए फिर? मैं अपने बिजनेस में आ गया। अच्छा, अचानक व्यवसाय से आपका रुख ग्राम सभा की ओर क्यों चला आया है? आ गया, बहुत सारा समस्या देखे, हम सोचे कि कुछ इसमें आ करके और गांव का सहयोग करना चाहिए, कुछ विकास करना चाहिए। गांव में किन सुविधाओं का अभाव है? अभी तो सबसे ज़्यादा पानी का है, नल जल का है, रोड का है। सड़क में क्या समस्या दिखती है आपको? समस्या है, इसे बहुत सारा लिंक रोड है जो हमारे यहाँ से हो करके हम भोरे वायरलेस मोड़ से होते हुए जाकर वहाँ थाना रोड से जुड़ता है, उधर से हो करके फिर उधर मंदिर के तरफ जाता है। उसमें बहुत सारा समस्या है, पानी लग जाता है, बार बार काम होता है, फिर भी उसमें पानी 2 फीट तक लग जाता है। और सुधीर सिंह जी, अगर मिट्टी सही तरीके से लिया जाए तो 2 फीट तक तो मिट्टी का भराव भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो आपके लिए क्या, आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? एकदम बिल्कुल प्रयास करेंगे। जो 2 रोड आपस में जुड़ रहा है, मिल रहा है, जिसके वजह से उधर आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए और उसको और 1 फीट तक उठाया जाए। बार बार जो भोरे पानी की समस्या है, तो सड़कों के किनारे कहीं पे नली का इंतजाम नहीं है, नाला नहीं है, तो फिर पानी तो फिर जमेगा ही। उसके लिए कोई विकल्प? अब उसमें नाला बनवाया जाएगा। नाला है, लेकिन जैसे तैसे लोग बनवा लिया, नाला सब टूट गया है। बहुत सारे लोग, अगल बगल के लोग उसमें मिट्टी डाल के भर दिए हैं। उसको साफ सफाई के वजह से भी फंसा है। जनप्रतिनिधि से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण के कारण यहाँ पे नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर आप चुन के आते हैं तो लोगों को खुश करने की कोशिश करिएगा या फिर संघर्ष करके नाला निर्माण कराइएगा? एकदम बिल्कुल संघर्ष करके नाला का निर्माण कराएंगे। क्या विकल्प देंगे आप अगर चुन के आते हैं? जब विकास होगा, नाला का वर्क चलेगा, नाला बनेगा, जो भी दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। वृक्षारोपण में भी तो सुधार हुआ होगा? वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन कहीं पौधा नहीं दिख रहा है, कहीं देख रेख अच्छा से नहीं हुआ, इसकी वजह से पूरा पौधा एकदम सूख गया। क्या सुधार करेंगे आप अगर चुन के आते हैं तो? उसको समय से पानी दिलवाया जाएगा, उसकी घेराबंदी करके पशु से बचाया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों का अधिकार पहले थोड़ा कम था, अभी उनकी जवाबदेही ग्राम सभा में भी आने वाली है। 7 निश्चय योजना में जो काम है उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? उसमें जो बीडीसी क्षेत्र का या बीडीसी का जो अधिकार है, जो वर्क है, उसको निश्चित रूप से ईमानदारी से, कर्मठता से उसको काम को करना है और बढ़ाना है। सुधीर जी, शिकायत मिलती है कि जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद वो लोग अपने बातों से लगातार मुकर जाते हैं। लोग मुकर जाता है, ठीक है, वो तो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा शब्द नहीं है और मैं काम करूंगा। युवाओं में परिवर्तन का दौर चल रहा है, वैसे में युवाओं को क्या संदेश देंगे?
एकदम संदेश देंगे कि वो लोग अपने कर्म करें, अपने अधिकार को समझें, चाहे जो भी हो, मुखिया हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, सबसे अपना अधिकार का पालन कराएं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे लड़ाई लें और कार्य कराएं। भोरे प्रखंड भी है, भोरे विधानसभा भी है, तो विकास तो काफ़ी हुआ होगा यहाँ। है, विकास तो बहुत है, लेकिन विकास बहुत सारा पेपर में ही हो जाता है। यदि ऐसा होता तो बहुत सारी समस्याएं नहीं आती सामने। कुछ वक्त बाद ऐसी बात चल रही है कि भोरे को अनुमंडल स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है। ऐसे में आप भोरे को किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? यदि अनुमंडल की बात चल रही है तो वेलकम है। इसके लिए हमारे यहाँ के या हम जो हमारी कार्य क्षमता है या मेरी सहयोग है उसमें चाहेंगे कि हम अपना मदद करें और यह कार्य पूरा हो। आपने बताया कि भोरे में पानी की समस्या है, तो भोरे तो अब धीरे धीरे विकसित भी हो रहा है। ऐसे में इसको कैसे सुधारा जाए? उसको नाला के माध्यम से सुधारा जाएगा। जो रोड है, लिंक रोड है, 2-3 रोड जो मिल रहा है उसको और उठाया जाए और नाला बनवाया जाए। नाला को ले जाकर के बाहर नाला के माध्यम से पानी बाहर किया जाए। सुधीर जी, सबसे पहले आप एक युवा प्रत्याशी हैं। बहुत सारा संघर्ष भी सुनने को मिल रहा है कि अब तक वार्ड मेंबर्स का अधिकार मुखिया के द्वारा नहीं दिया जाता है, पंच का अधिकार सरपंच के द्वारा नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं से ये भी शिकायत है कि प्रखंड के जो प्रमुख होते हैं वो बीडीसी को किसी भी योजना के संपादन में सही तरीके से कार्यप्रणाली को सुधारने में उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसे में आप क्या करिएगा? उसमें बीडीसी और प्रमुख की आपसी बात है। यदि बीडीसी नहीं चाहेगा तो प्रमुख नहीं देगा। यदि वो चाहेगा कि हमारा अधिकार हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, तो उसको देना है और विकास होना है। मान लीजिए कि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या संदेश देंगे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को? एकदम बिल्कुल संदेश देंगे कि यहाँ विकास हो। जितना कार्य अधूरा है या कार्य किया गया है उसमें लापरवाही बरती गई है, जो उसमें बेईमानी हुआ है उसको ठीक ठाक किया जाए। आप लापरवाही पर सीधा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो बाद में तो आपको बिल्कुल लड़ाई लेनी पड़ेगी। एकदम बिल्कुल। यदि आम जनता या वोटर आपको चुन कर भेजता है तो लड़ाई लेने के लिए ही भेजता है, ऐसा नहीं कि घर में बैठने के लिए भेजता है। जनता का वक्त चल रहा है, जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। युवा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा है अब नए मैदान में, और वो पुराने प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं है, बिल्कुल नए हैं। नई सोच भी है, उमंग भी है, लेकिन फैसला जनता को करना है। जनता क्या जवाब देती है निर्णायक तो तब होगा जब परिणाम आएगा, इसलिए परिणामों का इंतजार रहेगा। देखते हैं फैसला क्या होता है। फिलहाल kausalmati.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kausalmati.com